इमेजिन ये निक्की जो बियर की गर्लफ्रेंड है, विश विलो का शिकार बनकर इतना बड़ा कांड कर सकती है। तो क्या होगा अगर हम उसकी जगह स्त्री को रख दें? मेरा मतलब बियर की गर्लफ्रेंड स्त्री, ये वाली स्त्री जिसके पास अलग अलग पावर्स है जो किसी भी नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा खतरनाक है। और अगर वो बियर से ऑब्सेस हो जाए, रेस्ट इन पीस बियर। यो नमस्कार मनुष्यों। मैं आपका मैन दी चिंता मैन। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस नए मनोरंजन से भरे सफर में, जो कि होने वाला है आज व्हाट इफ स्त्री वॉज बियर्स गर्लफ्रेंड। अगर आपने ऑब्सेशन और स्त्री नहीं देखी है तो देख कर आइए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर देखने का मन नहीं है तो मेरी तो वीडियो इस देखिए। वीडियो में मैं इन सीरीज को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरे थॉट्स एक स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूं। तो दोनों सीरीज अपनी जगह बेस्ट है और मेरी स्टोरी हर जगह। तो हमारी कहानी शुरू होती है बियर से, जो कुछ कारणों की वजह से इंडिया आया है अपने दोस्तों के साथ, या कहूँ हमने उसे बुलाया है स्टोरी के लिए। और घूमते घूमते वो लोग पहुंच जाते हैं चंदेरी गांव में, जहाँ स्त्री का निवास है। अभी समय है रात का, पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और सारी लाइट्स भी बंद थी। तभी बियर की दोस्त सारा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसके समझने से पहले ही एक आदमी उसे उठा कर ले जाता है। बियर और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं सारा बेहोश पड़ी होती है और उसके पास खड़ी होती है श्रद्धा, यानी स्त्री। उन्हें पता चलता है कि श्रद्धा ने सारा की जान बचाई है, और इसी तरह उनकी मुलाकात होती है स्त्री से। वो लोग श्रद्धा से शुक्रिया करते हैं और श्रद्धा उन्हें अपने घर में रहने के लिए कमरा देती है। दूसरे दिन उन्हें गांव की हिस्ट्री पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि सारा को सरकटे के आदमी ने किडनैप किया था, क्योंकि सरकटा को स्त्रियों से नफरत होती है। सारा तो पहले डर जाती है, लेकिन श्रद्धा उन्हें समझाकर गांव घूमने ले जाती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि श्रद्धा 100-200 साल से जिंदा है तो उसे इंग्लिश कैसे आती है? तो आपको बता दूं, वो श्रद्धा है भाई, उसे इंग्लिश क्या डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट भी आते हैं। ये देख लो। Father is really, he's such a versatile actor. और तुम सोच रहे होंगे कि इन सब में राजकुमार राव किधर है, तो आपको मालूम ही होगा कि इस लड़की ने राजकुमार राव को धोखा दिया था। तो भाई आपने आईएएस की तैयारी कर रहे, सो डोंट डिस्टर्ब हिम। बैक टू द स्टोरी। अगले 2-3 दिन बियर और उसके दोस्त चंदेरी घूमते रहते, और इसी दौरान बियर और श्रद्धा की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। हंसी मजाक बातें और साथ में वक्त बिताते बिताते बियर को श्रद्धा से प्यार हो जाता है। और जैसे हर प्यार में अंधा इंसान सोचता है, वैसे ही बियर को भी लगने लगता है कि शायद श्रद्धा भी उसे पसंद करती है। सारा ये सब नोटिस करती है, लेकिन उसे बियर से अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन बियर श्रद्धा को प्रपोज करने का सोचता है और अकेले में प्रपोज कर भी देता है, पर आंसर तो नो ही आता है, क्योंकि भले ही बियर श्रद्धा का अच्छा दोस्त है, फिर भी श्रद्धा को मालूम है कि वो कौन है, ना वो इंसान है, और इसका मिशन भी कुछ और है। फिर क्या, बियर भाई सदमे में। दूसरे दिन बियर श्रद्धा से सॉरी बोलता है। इस पर श्रद्धा का कहना होता है कि कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। फीलिंग सैड फॉर बियर भाई, पर हम भी इसमें क्या कर सकते हैं। रिजेक्शन के बाद 1-2 दिन तक बियर किसी से बात नहीं करता है, घर में ही पड़ा रहता है। तभी अपने बैग में उसे वन विश विलो मिलता है, जो उसने इंडिया आने से पहले लिया था। और उसका यूज कुछ ऐसा होता है, अगर आप एक विश मांगो और उसकी स्टिक तोड़ दो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। उसे स्टार्टिंग में ये सब फेक लग रहा था, पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो विश मांगता है और विश विलो तोड़ देता है। विश ये होती है कि श्रद्धा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। पहले तो सब नॉर्मल रहता है, बियर को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम। देन जस्ट 5 मिनट लेटर्स डोर के बाहर श्रद्धा खड़ी होती है। बियर शॉक होता है, क्योंकि इतने रात को श्रद्धा कभी नहीं आती। पूछने के बाद पता चलता है कि श्रद्धा वांट टू बी विथ बियर। बियर के लिए ये शॉकिंग था, इसलिए वो श्रद्धा से सवाल करता है। तुरंत श्रद्धा कोई ना बोल के चली जाती है। श्रद्धा का ये बिहेवियर बियर को समझ नहीं आता है। दूसरे दिन भी श्रद्धा बियर को मिलने फिर आती है। दोस्तों को लगता है ये ऐसे ही मिलने आई होगी, पर अब ये रोज का होने लगा है। सुबह श्रद्धा, दोपहर श्रद्धा, शाम श्रद्धा। अह, ऊपर से सारा का बियर के पास आना भी श्रद्धा को खटक रहा था, मानो कि बियर के सिवा श्रद्धा का दिन ही नहीं कट रहा। और बियर को लग रहा प्रपोजल का आंसर है शायद। पर यह तो बस शुरुआत थी। अब तो श्रद्धा बियर के साथ रहने के लिए जिद करने लगी, और इस बात पे सारा ने टोका तो जोर से चिल्लाने लगी। सारे लोग डर जाते। अब श्रद्धा और बियर लगभग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहने लगे थे। बाद में इयान अकेले में बियर को समझाता है कि ये बिहेवियर कोई नॉर्मल बात नहीं है, समथिंग गोइंग रॉन्ग विद श्रद्धा।
पर अपना श्रद्धा पगलू इस बात को इग्नोर करता है। दूसरी तरफ देखिए तो गांव में फिर से सरकटे का आतंक शुरू हो गया था। गांव से मॉडर्न लड़कियां फिर से गायब होने लगी थी। एक रात सारा बियर को अकेले में मिलने को बुलाती है श्रद्धा के सोने पर। सारा को बियर की चिंता होती है, इसलिए वो उसे श्रद्धा से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसे किसी से पता चला था कि श्रद्धा एक आत्मा है, इसलिए वो बियर को सतर्क करती है। पर बियर का कहना था एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो सारा बेचारी भी क्या ही बोलेगी। फिर बाद में वो दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते, लाइक कैसे वो साथ में मस्तियाँ करते थे और उनकी हंसी मजाक चालू थी। तभी जोर से भागकर श्रद्धा आती है और सारा को अपने चोटी से हवा में उठाती है और उसकी आंखें पूरी लाल होती है और पूरे जोर से सारा को कसकर दबाती है, क्योंकि उसने सारा को बियर के पास हंसते हुए देखा। सारा बहुत दर्द में थी। ये देख के बियर की भी फट जाती है और वो श्रद्धा को शांत करने का ट्राई करता है, पर श्रद्धा सारा को नहीं छोड़ती। उधर इयान भी आ जाता है और वो भी हैरान हो जाता है। श्रद्धा सारा को धमकी देती है कि बियर के आसपास मत रहना। तभी बियर श्रद्धा को पकड़कर छोड़ने की विनती करता है। फिर श्रद्धा कैसे तो शांत होती है और बियर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इयान सारा को संभालता है, जो कि बहुत डरी होती है, और रूम में बियर को अब विश्वास हो गया है कि सब वन विश्वलों का ही असर है और उसकी भी बहुत गंदी फट गई है। दूसरे दिन श्रद्धा के घर पे रुद्र जी आते हैं, यानी त्रिपाठी जी, जिनकी किताबों की दुकान है और उन्हें गांव के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होता है। उन्हें श्रद्धा की मदद चाहिए होती है। श्रद्धा ने पहले भी गांव की मदद की थी, पर अब श्रद्धा का बर्ताव देखकर रुद्र जी भी हैरान होते हैं। फिर वो बियर से मिलते हैं और बियर उन्हें सब कुछ बता देता है। रुद्र जी पूछते हैं कि विष तोड़ने का कोई उपाय है क्या, पर बियर को पता चलता है कि अगर विष को तोड़ना है तो एक को मरना होगा, स्त्री नहीं तो बियर। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका था। फिर बियर और उसके दोस्त को पता चलता है कि सरकटे ने फिर से किडनैपिंग चालू कर दी है। रुद्र जी कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, हमें श्रद्धा के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सरकटे से उसका पुराना हिसाब है। हो सकता है वो अब तक सरकटा को ख़त्म करने के लिए ज़िंदा हो। अगर हम सरकटे को मार दे तो शायद श्रद्धा मुक्त हो जाए और उसके साथ वन विश्विलों का असर भी ख़त्म हो जाए। ये सुनते ही सबके चेहरे पर उम्मीद आ जाती है, क्योंकि शायद किसी को मरने की ज़रूरत ना पड़े। एक मिनट, आपको फिर से सवाल आ रहा होगा कि ये मूवी वाला सरकटा तो बहुत पावरफुल था, उसे मारने के लिए कंडीशन लगते थे वगैरह वगैरह। तो आपको बता दूं, ये वाला सरकटा नल्ला है, इसे हमने मीशो से मंगाया है, तो ये इतना पावरफुल नहीं है। बैक टू द स्टोरी। फिर वो सारे लोग सरकटा को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि सारा की मदद से हम सरकटे को बुलाएंगे, फिर बियर सारा की मदद करेगा, और जैसे ही सरकटा बियर को मारने आएगा वैसे हम स्त्री की मदद से सरकटे को मारेंगे, क्योंकि श्रद्धा बियर की मदद जरूर करेगी। सारा पहले मदद करने से डर जाती है, पर बाद में मान जाती है। फिर वे लोग प्रॉपर मुहूर्त के हिसाब से रात को सारा को लेके अकेले पेड़ के नीचे खड़ा करते हैं। सारे लोग तैयार होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है सरकटे की। आवाज़ सुनकर तुरंत बियर श्रद्धा को कॉल करके पेड़ के नीचे बुलाता है। सरकटा सारा की ओर आता है। तभी प्लान के हिसाब से बियर सारा को बचाने जाता है, पर उन्होंने सरकटे को ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था और उसी दौरान सारा को बहुत गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर बियर तुरंत सारा के पास जाता है। तभी एंट्री होती है श्रद्धा की, जो सबसे पहले सारा को ही देखती है बियर के पास। ये देखकर श्रद्धा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बड़ी तेजी से सारा के पास आती है और फिर से कसकर पकड़कर हवा में उठाती है। चोट लगने के कारण उसके पेट से खून आने लगता है। ये देखकर बियर पूरा पागल हो गया, क्योंकि प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसको सारी गलतियां अपनी याद आ रही होती है, वो सारे वार्निंग्स जो उसके दोस्त ने उसे दिए थे, और सोच सोच कर वो सीधा जाता है सरकटे के पास और जोर से श्रद्धा को पुकारता है। और सरकटा बियर को मारने आ ही रहा होता है। ये देखकर श्रद्धा तुरंत सारा को छोड़ देती है और बियर के पास आती है, पर अब देर हो चुकी थी। सरकटा बियर पर जानलेवा हमला कर चुका होता है। ये देखकर श्रद्धा को बहुत गुस्सा आता है और उसके सारे पावर्स अवेकन हो जाते हैं और वो सरकटे को मार डालती है। पर इधर बियर मरने की हालत पर है। सारा और इयान उसके पास आते हैं और श्रद्धा भी। पर धीरे धीरे बियर की वजह से श्रद्धा का ऑब्सेशन कम होने लगता है। सारा और इयान जोर जोर से रोने लगते हैं और श्रद्धा भी। फिर बियर सबको बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा मेरी चार दीवारों के बीच जो फूल खिला है वो सिर्फ मेरा है, पर अगर वो सच में मेरा होता तो मेरे में समाता, धरती में नहीं। ये बोलकर बियर मर जाता है और वो विश भी टूट जाती है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑब्सेस किससे होना है और किससे नहीं। तो मैं चलता हूँ, अपने आईएएस साहब भी आते ही होंगे। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देख लो, उसमें एलएस इन बॉर्डरलैंड के प्लेयर्स स्क्विड गेम खेलते हैं।
और ऐसे अजीबोगरीब क्रॉसओवर देखने के लिए हमारे फैमिली में आइए। धन्यवाद।